दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे विज्ञापन जारी कर दिया गया है और 5 जनपदों का आवेदन भी शुरू हो चुका है। वह कौन-कौन से 5 जनपद हैं, आवेदन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, योग्यता क्या रखी गई है और कट ऑफ किस तरह से बनाई जाएगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा ताकि आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी आप तक मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। ले चलेंगे आपको पहले ऑफिशियल साइट पे। लोगों को सीधे लिए चलते हैं ऑफिशियल साइट पे। ऑफिशियल साइट है sevayojan.up.nic.in पे। वहाँ से आप लोगों के विज्ञापन और जनपद वाइज विज्ञापन और पदों की संख्या की पूरी जानकारी मिल जाएगी। पहले आप लोगों को क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाके डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो वहाँ से आवेदन करना है। पहले आप लोग गूगल क्रोम पे जाइएगा, sevayojan.up.nic.in ये साइट ओपन करिएगा। यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे रोजगार संगम। रोजगार संगम पे क्लिक करिएगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग आ गए ऑफिशियल साइट पे जहाँ से आवेदन करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे 4 कॉलम दिख रहा है, एक जॉब सीकर, एक आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, एक रोजगार मिला, एक गवर्नमेंट जॉब। आपको कहाँ आना है? आपको आना है आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पे। यहाँ से आप अपने जनपद की जॉब चेक कर सकते हैं, किस किस जनपद की आवेदन शुरू हो चुके हैं, कितने पदों की संख्या है और आवेदन जो लिया जा रहा है। तो पहले आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पे। यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ से खुल के आ जाएगी ऑफिशियल साइट जो आपके जनपद के विज्ञापन जारी की गए हैं। तो बाराबंकी जनपद का आवेदन चल रहा था, यह आप सभी को पता होगा। जो बाराबंकी होंगे वो आवेदन कर लिए होंगे या आवेदन कर रहे होंगे। अब जो आवेदन आपका चल रहा है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे पेज नंबर 15 पे। यहाँ पे आप लोग देखिए सीतापुर से भी आवेदन शुरू हो चुका है। 10,313 रुपये पेमेंट आपका है। अंतिम तिथि 16/1/2025 है। अब यहाँ पे आप लोग क्लिक करिएगा रिक्त विवरण और आवेदन करें। तो रिक्त विवरण पे आप क्लिक करेंगे तो सीतापुर से जहाँ से आवेदन शुरू हुआ है वह ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे दिखेगा आपको। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 266 पदों की संख्या है। 266 पदों की संख्या है और अंतिम तिथि जो है वह 16/1/2025 है। 8 जनवरी से आवेदन चल रहा है। 8 जनवरी से यानी कल से आवेदन आपका शुरू हो चुका है और यह 16 जनवरी तक आवेदन चलेगा। योग्यता की बात करें, आप सभी को पता है ग्रेजुएशन में यानी कि बीए में होम साइंस होना चाहिए। होम साइंस, होम साइंस आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर 3 साल। अगर मान लीजिए आपका केवल सेकंड ईयर तक होम साइंस है, थर्ड ईयर में नहीं है, तो भी आप आवेदन कर सकती हैं। और इस भर्ती विज्ञापन में आवेदन केवल महिलाएं कर सकती, पुरुष नहीं कर सकते हैं। जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है 10,684 पदों पे। सीतापुर में जो टोटल पदों की संख्या है 266 है। अभी आप लोग देखे होंगे ये भर्ती विज्ञापन सीतापुर जनपद का है, जिसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, आप लोग देख रहे होंगे विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण हो। यानी कि बीए में आपके 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकती हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। और अदर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 5% की छूट है। तो यहाँ पे अगर 45% भी रहेगा तो वह आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पे दिया गया आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 6% की छूट होगी। यहाँ पे 6% दिया गया है और इसके पहले जो 12 भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है वहाँ पे 5% दिया गया था। और यहाँ पे दिया गया है अथवा, या आपके पास अगर ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान नहीं है तो उसके बाद क्या डिग्री होनी चाहिए, नर्सरी अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी नर्सरी या डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। और इसमें आवेदन पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी। यहाँ पे पुरुष क्यों दिया गया है? आप लोग सोचेंगे कि भर्ती जो है इसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन यह केवल महिलाओं के लिए है, तो पुरुष आवेदन क्यों करेंगे? तो यहाँ पे आप लोग ऊपर देखिए, यहाँ पे 3 टाइप की जॉब है। एक ग्रेजुएशन लेवल की जो ईसीसी की है, दूसरा डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा में वह छात्र आवेदन कर सकते हैं। और अदर में भी कुछ पोस्ट है, वहाँ पे भी पुरुष वर्ग जो है, यहाँ पे भी पुरुष वर्ग आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुरुष वर्ग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे आर्ट दिया गया है बैचलर ऑफ होम साइंस, इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती, पुरुष नहीं कर सकते। तो ये हो गया। और वेतनमान की बात करें तो 10,313 रुपये है। आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन सीतापुर से लिया जा रहा है। सीतापुर से आवेदन शुरू हो चुका है 8 तारीख से। अभी आपको बताया जाएगा आवेदन कैसे करना है। अब देख लेते हैं अन्य जो डिस्ट्रिक्ट से आवेदन शुरू हुआ है वह कौन कौन सा जनपद है। यहाँ आप 16 नंबर पेज पे देख रहे होंगे कि यह जो विज्ञापन जारी किया गया है, यह देवरिया जनपद का विज्ञापन जारी किया गया है। यह भी आवेदन आपका शुरू हो चुका है 17/1/2025 यानी 17 जनवरी को अंतिम तिथि है आवेदन करने की। उसके पहले आपको आवेदन कर लेना है। देवरिया जनपद, बाराबंकी जनपद, सीतापुर जनपद, यानी कि यह भी देवरिया जनपद की जानकारी आपको दी गई है। इसके पहले सीतापुर की दी गई थी, उसके पहले दी गई थी आपको बाराबंकी जनपद की। तो देख लेते हैं
कितने पदों की संख्या है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग रिक्त विवरण पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पूरा पेज खुल के आएगा। आप लोग देख रहे होंगे देवरिया जनपद से आवेदन अब लिया जा रहा है। रिक्त पोस्ट करने की तिथि जो है 9 से यानी 9/1/2025 से आपका आवेदन यानी आज से आपका आवेदन, आज से नहीं कल से आपका आवेदन शुरू हो चुका है। और आवेदन की अंतिम तिथि है 17/1/2025। ज़्यादा समय नहीं दिया गया आवेदन करने के लिए। मान चलिए कि 8 दिन 9 दिन, किसी भर्ती विज्ञापन में 10 दिन, यानी कि जनपद वाइज अलग अलग दिन दिया जा रहा है। 10 दिन किसी में, किसी जनपद में 10 दिन, किसी जनपद में 15 दिन दिया जा रहा है आवेदन करने के लिए। इसके अंदर में आप आवेदन कर लीजिए, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाएंगे और अंतिम तिथि भी नहीं बढ़ेगी, ये मान के चलिए। अब देखा जाए कितने पदों की संख्या है, तो टोटल पदों की संख्या 255 है। देवरिया में टोटल 255 पद हैं। एक बात आप लोगों को और बता दी जाए, आप केवल अपने जनपद में ही आवेदन करिए। अगर किसी अन्य जनपद में आप आवेदन करती हैं तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है, इसलिए आप अपने जनपद में आवेदन करें। तो यहाँ पे देवरिया में अगर देखा जाए तो देवरिया में केवल बैचलर ऑफ होम साइंस ये हो गया, ये भर्ती जारी की गई है विज्ञापन। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती है। वेतनमान 10,313 रुपये है। उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है। इसमें जो योग्यता मांगी गई है यहाँ पर लिखा गया साफ साफ, द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, या अध्यापक शिक्षा एनटीटी सीटी नर्सरी डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा हो अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप गृह विज्ञान से हैं और 50% आपके हैं जनरल ईडब्ल्यूएस में, अदर कैटेगरी में अगर आपके 45% है तभी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, सभी जनपदों में 21 वर्ष से 40 वर्ष तक रहेगी उम्र सीमा। अब ये 3 जनपद के विज्ञापन जारी कर दिए गए। आज देर शाम कल तक 3 अन्य जनपदों के भी विज्ञापन के आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है कि आवेदन कैसे करना है। आवेदन आप तभी कर पाएंगी या कर पाएंगे जब तक आप आईडी पासवर्ड नहीं बना लेंगे। आईडी पासवर्ड होना चाहिए तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अब आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है, पिछले वीडियो में बताया गया था, अभी एक बार दोबारा से बता दिया जा रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप लोग आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वही sevayojan.up.nic.in गूगल क्रोम पे जाके ये साइट ओपन करना होगा। रोजगार संगम आएगा। रोजगार संगम आने के बाद फिर दोबारा से वही 4 कॉलम आपको देखने को मिलेंगे। 4 कॉलम में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा जॉब सीकर, आउटसोर्सिंग जॉब, प्राइवेट जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, रोजगार मेला हो गया। आपको क्लिक करना है जॉब सीकर पे। जॉब सीकर पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा साइट का भी कुछ इशू चल रहा है और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि साइट चल नहीं रही है। तो आप लोग प्रयास करिए कि रात में 12 बजे के बाद या सुबह भोर में 4-5 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन करिए या आवेदन करिए, आपका हो जाएगा। तो सर्वर की प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से आप लोगों को इतना करना होगा। अब देखिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करेंगे जॉब सीकर साइन अप पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, 1 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि साइट थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। अब ये देखिए आ गया पेज खुल के। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके बाद जेंडर में यहाँ फीमेल, उसके बाद और ऊपर आइएगा यूजर आईडी बनाना आपको। जैसे आप लोग जीमेल पे आईडी बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे आईडी बनाना होगा। किसी कोई नाम हो, मान लीजिए रुचि हो गया, 07 हो गया, @ हो गया, gmail.com हो गया। इसी तरह से आईडी बनाइए, जैसे आप लोग फेसबुक पे आईडी बनाते हैं या जीमेल पे आईडी अकाउंट बनाते हैं। और प्रयास करिए आप लोग साइबर कैफ़े से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। खुद से आप लोग नहीं कर पाएंगे, या खुद से करना हो तो आपके पास डेस्कटॉप होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अन्यथा सर्वर की प्रॉब्लम आएगी। फ़ोन से तो ना ही करिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। अपना कोई नाम हो, @123 हो या कुछ भी हो, आप यहाँ पे पासवर्ड करिएगा। वही पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करिएगा, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये कैप्चर कोड हो गया। जो यहाँ पे कैप्चर कोड आपको दिख रहा है आपके फ़ोन में या आप डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे जब आप लोग करेंगे तो अन्य दूसरा कोई कैप्चर कोड दिखेगा, वही यहाँ पे जाके सबमिट करना होगा। फिर आधार वेरिफिकेशन आपका होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आपका आधार वेरिफिकेशन होगा उसके बाद नया पेज खुल के आएगा। नया पेज खुल के आएगा तो आप लोगों को क्या सबमिट करना होगा, यहाँ पे आप लोगों को नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, आवासीय पता हो गया, शिक्षा उच्च स्तर हो गया कि आप क्या किए हैं, बीटेक किए हैं, बीए किए हैं, क्या किए हैं, आप अपनी सारी डिग्रियां लगा दीजिएगा, ठीक है। नौकरी की वरीयता क्या आप अपने देश में चाहते हैं या अपने राज्य में चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे आपको अपने देश में ही करना होगा, साफ सीधी बात कहने की ही है। फिर उसके बाद आपकी साक्षरता क्या है, आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं, इसके पहले आप जॉब कभी किए हैं या नहीं किए हैं, और आपका फ़ोटो हो गया, हाई स्कूल इंटर में कितने कितने नंबर हैं, हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, नंबर क्या है, ये सब यहाँ पे सबमिट करना होगा।
यानी कि इसके इसके पहले आपको बताया गया, जब जीमेल आईडी यानी आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे आप लोग, फिर उसके बाद ये फाइल खुल के आएगी। ये फाइल खुलने के बाद का आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड जनरेट होने के बाद फिर आपको आवेदन अब कैसे करना है। देखिए अब आपका आईडी पासवर्ड बन चुका है, ठीक है, आप लोग खुद से बना लीजिए, या अगर नहीं बन रहा हो तो एक बार बताइएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, रजिस्ट्रेशन करके बता देंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो आपकी आईडी पासवर्ड मान लीजिए बन गया, उसके बाद अब आवेदन कैसे करना है। आईडी पासवर्ड बनने के बाद अब आवेदन की प्रक्रिया देखते हैं कैसे आवेदन करना है। आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पे जाके यहाँ पे आप क्लिक करिएगा, इस कॉलम पे क्लिक करने के बाद अब आपकी जॉब जो अभी आपको बताई गई है 12 जिसका आवेदन चल रहा है, उसके बाद सीतापुर के बाद देवरिया में, ये 3 जनपदों का आवेदन चल रहा है। आपको आना, सीधे नीचे आना है, पेज नंबर 15 पे, 15 नंबर पेज पे आइएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद नीचे से देखते हुए आइएगा आप लोग, यहाँ पे, यहाँ देखिए सीतापुर लिखा हुआ है, यहाँ पे सीतापुर लिखा हुआ है, ठीक है, सीतापुर। अब यहाँ पे आप लोगों को आना आवेदन करें, ये देखिए आप लोग यहाँ पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे ये साइट खुल के आ जाएगी आवेदन करने के लिए। अब आप लोगों को आवेदन कैसे करना है, यहाँ पे वही आईडी वही पासवर्ड जो आप आईडी पासवर्ड जनरेट किए थे, यहाँ पे आईडी पासवर्ड और ये कैप्चर कोड यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको कर देना सबमिट। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, कुछ और आपकी योग्यता मांगा जाएगा, वो सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात कि आपकी कट ऑफ कैसे बनेगी, तो लास्ट डेट भी आपको पता चल गया है कि लास्ट डेट क्या है, तो इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन जल्दी कर लीजिए, आवेदन जल्दी कर लीजिए। आपके हाई स्कूल का नंबर, इंटर का नंबर प्लस ग्रेजुएशन का नंबर यानी बीए का नंबर, ये तीनों क्लास का नंबर जोड़ के मेरिट बनेगी। अगर जनपद में देखिए आवेदन ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, कहने का साफ साफ मतलब ये है कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट मांगा गया इसलिए ज़्यादा आवेदन नहीं हो रहे हैं। आपके 60% बन रहे हैं ग्रेजुएशन में, या आपके हाई स्कूल में, इंटर में, हाई स्कूल इंटर में आपके कितने भी परसेंट है ये मायने नहीं रखता, बस मायने रखता है ग्रेजुएशन में 50% जनरल ईडब्ल्यूएस के होने चाहिए और अदर कैटेगरी वालों को 5% की छूट दी गई है, यानी 45% अगर है वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जनपद वाइज कटाव बनाई जाएगी। देखिए टोटल पदों की संख्या 10,684 है, ठीक है, 10,684 पद हैं, तो ये जनपद वाइज अलग अलग पदों की संख्या है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उत्तर प्रदेश में इतनी है 10,684। अब जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो टोटल वैकेंसी कट ऑफ नहीं बनेगी, आपकी कट ऑफ आपके जनपद के अनुसार बनेगी। जनपद के अनुसार कट ऑफ बनेगी, किसी जनपद की कट ऑफ सबसे कम देखने को मिल सकती है, किसी जनपद की कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिल सकती है। तो आप लोग अपने ही जनपद से आवेदन करिएगा। यही 3 साल के आप हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपने पास रख लीजिए, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, डिग्री अगर आप ना निकलवाई हो डिग्री निकलवा लीजिए, और अगर मान लीजिए डिग्री नहीं निकल पा रही है इतनी जल्दी, तो आप लोग क्या करिए, प्रोविजनल अगर आपके पास हो ग्रेजुएशन का तो भी आप लोग रख लीजिए। कारण क्या रखने का, जैसे आवेदन की अंतिम तिथि कंप्लीट होती है, जो 8-10 दिन केवल आवेदन मांगा गया है, उसके बाद 3 से 4 दिनों बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह बाद आपकी कट ऑफ आ जाएगी कि किस जनपद में कितनी कट ऑफ गई है, और यह भी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बार बार हम नहीं कहना चाहते चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोग पूरी अपडेट मिल पाएगी, नहीं तो आप लोग इधर उधर भटकते रहेंगे। आप लोगों से पहले ही बताया गया है कि जैसे ही आवेदन किसी भी जनपद का शुरू होगा, सबसे पहले विस्तृत जानकारी आपको इसी चैनल से देखने को मिलेगी। तो ये आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, और जैसे ही आपके आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होती है उसके 1 सप्ताह में आप लोगों को कट ऑफ देखने को जनपद वाइज मिल जाएगी, किस जनपद में कितनी कट ऑफ गई है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी, और डीबी में आपके पास तीनों हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट होने चाहिए, और साथ में अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाती हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब आपके पास होना चाहिए ताकि तुरंत आपका डीबी हो जाएगा। जनपद पे आपकी डीबी होगी, यानी कि जिला पे एक कमेटी का गठन किया गया है, वह कमेटी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको पता है कितना पेमेंट मिलेगी, 10,313 रुपये। और ये भर्ती ऐसा नहीं कि केवल 11 माह की भर्ती है तो 11 माह के बाद भर्ती आपको बाहर कर दिया जाएगा, नहीं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। 11 माह होने के बाद अगले 11 माह के लिए आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, यानी अगले 11 माह आपका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह से आपका कार्यकाल बढ़ता रहेगा, आपके पेमेंट भी बढ़ेंगे, और आने वाले समय में आप गवर्नमेंट जॉब के हकदार बन जाएंगे, यह भर्ती गवर्नमेंट हो जाएगी। रही बात उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, आवेदन शुरू हुआ केवल 3 जनपदों का। अब यानी कि 72 जनपद का आवेदन कब शुरू होगा, देखिए जैसे जैसे आवेदन शुरू होगा आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, तुरंत अपडेट दी जाएगी। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे ही जनपद वाइज एजेंसियों का चयन जैसे ही होता गया वैसे वैसे आवेदन शुरू हो जाएगा। आवेदन तो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद का होना है, 3 जनपद का हो गया,
कल देर शाम तक आपको 3 से 4 जनपद का आवेदन और शुरू हुआ दिखने को मिल जाएगा और इस चैनल के माध्यम से जानकारी आपको दे दी जाएगी। ये सब जानकारी आपको ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की हो गई। कट ऑफ भी बहुत जल्द लेके आ रहे हैं हम। जैसे जैसे जनपद वाइज आवेदन की अंतिम तिथि कंप्लीट होगी, उसके दूसरे दिन आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, कितनी कट ऑफ जा रही है, कितना सेफ स्कोर हो सकता है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा, सभी तक वीडियो जा सके। बाकी कोई अपडेट होती, बाकी कोई जानकारी अगर बच गई हो, नहीं मिली हो आप लोगों को, तो आप कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके वहां पे मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।